हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का क्या नाम था। रामचंद्र का, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया। हाँ जी, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था। तो आपको याद रखना विज्ञान गीता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम विज्ञान गीता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक वीर रस के कवि थे। देव, बिहारी, भूषण, घनानंद। हाँ जी, वीर रस के कवि कौन थे। तो आपको याद रखना जो भूषण है ये वीर रस के कवि थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। जबकि बात करें देव, बिहारी और घनानंद, ये श्रृंगार रस के कवि थे। कौन से रस के? तो आपको याद रखना श्रृंगार रस के कवि थे। और जो भूषण थे ये वीर रस के कवि थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि भूषण किस काल के कवि थे। भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल। हाँ जी, भूषण किस काल के कवि थे। तो आपको याद रखना जो कवि भूषण है ये रीतिकाल के कवि थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, कवि भूषण रीतिकाल के कवि थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल का नहीं है। बिहारी, घनानंद, जयशंकर प्रसाद, केशव दास। हाँ जी, कौन सा कवि रीतिकाल का नहीं है। तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद रीतिकालीन कवि नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये रीतिकालीन कवि नहीं है तो कौन है? आपको याद रखना ये छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया कि गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है। घनानंद, बिहारी, केशव, भूषण। हाँ जी, गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना जो गागर में सागर उक्ति है ये बिहारी लाल के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिकादत्त व्यास, श्रीधर पाठक। हाँ जी, कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है। तो आपको याद रखना जो श्रीधर पाठक है ये भारतेंदु युगीन कवि नहीं है बल्कि ये द्विवेदी युग के कवि हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। रामचंद्र शुक्ल, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, सितारे हिंद। हाँ जी, भारतेंदु युग के कौन रचनाकार नहीं है। तो आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब आप लोग सभी लोग मुझे कमेंट में बताना जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये किस युग के लेखक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां किसने लिखी। अंबिकादत्त व्यास, हरिऔध, गिरधर कविराय, भारतेंदु। हाँ जी, अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां किसने लिखी थी। तो आपको याद रखना अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां भारतेंदु जी ने लिखी थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, अमीर खुसरो के ढंग पे मुकरियां भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं। राजा राम मोहन राय, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद। हाँ जी, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं। तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत की संज्ञा भारतेंदु हरिश्चंद्र को दी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है। भवानी प्रसाद मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी पंक्ति है। तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता। अमीर खुसरो को, भारतेंदु को, गंग कवि, जयशंकर प्रसाद। हाँ जी, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक
निम्न में से कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? तो आप सभी को पता है जो द्विवेदी युग के प्रवर्तक है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम के जादूगर किसे कहा गया? मैथिली शरण गुप्त को, रामरच बेनीपुरी, सुमित्रा नंदन पंत, मुंशी प्रेमचंद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कलम के जादूगर किसे कहा गया? तो आपको याद रखना, रामरच बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें मैथिली शरण गुप्त को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना, राष्ट्र कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं और मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या था? कलम के जादूगर किसे कहा गया? रामरच बेनीपुरी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। हाँ जी, एक भारतीय आत्मा के नाम से हम किसे जानते हैं? तो आप सभी को पता है, एक भारतीय आत्मा के नाम से हम माखनलाल चतुर्वेदी को जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूरदास, बिहारी लाल। हाँ जी, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? तो आपको पता है मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा ब्रज नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब उनकी काव्य की भाषा क्या है? तो आपको याद रखना, खड़ी बोली। क्या है इनकी काव्य की भाषा? खड़ी बोली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाना, जिस पथ जाए वीर अनेक। काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। हाँ जी, इस क्वेश्चन को जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार जरूर लगा लेना। ये क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछा है। क्वेश्चन क्या है? मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाना, जिस पथ जाए वीर अनेक। इस पंक्ति के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक के रचयिता है नाथूराम शंकर, दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, जगन्नाथ दास रत्नाकर। हाँ जी, उद्धव शतक के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना, जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? भक्ति सागर, प्रेम सागर, प्रिय प्रवास, सुख सागर। हाँ जी, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आपको याद रखना, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें इसके रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओद कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। किसके लेखक है? प्रिय प्रवास के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधरा की कई, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? प्रसाद, महादेवी वर्मा, सियाराम, शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा है, तो जरूर बताना आपका स्कोर कितना गया है और आपको क्लास कैसी लगी है। अब इसका आंसर बताइए, यशोधरा की कई, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? तो आपको याद रखना, मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। हाँ जी, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, मैथिली शरण गुप्त की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को पता है राष्ट्र कवि का सम्मान किसे मिला था? मैथिली शरण गुप्त को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। किस लिए मिला था? कौन सी रचना पर मिला था? तो आपको यह रखना, भारत भारती रचना पर। कौन सी रचना?
मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती रचना पर गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना और रचनाकार में कौन सुमेलित नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, साकेत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत भारती, अज्ञे, नदी के दीप, हरिओत, प्रिय प्रवास। हाँ जी, कौन सी रचनाकार से रचना सुमेलित नहीं है? तो आप सभी को पता है मैथिली शरण गुप्त की कौन सी है? साकेत, अज्ञे की नदी के दीप है और हरिओत की प्रिय प्रवास है। जबकि बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत भारती नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक का नाम क्या है? तो आपको याद रखना भारत दुर्दशा। क्या है इनका नाटक? भारत दुर्दशा है। और जो भारत भारती है ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए? द्वापर, साकेत, रंग में भंग, भारत भारती। बताओ उसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना साकेत में नारी पात्र की भूमिका को महत्व दिया है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमक्रीटनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, राहुल सातत्यायन, निराला, महादेवी वर्मा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमक्रीटनी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना माखनलाल चतुर्वेदी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, शिव सिंह, श्याम सुंदर दास, पंडित जगन्नाथ। हाँ जी, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? साकेत, भारत भारती, प्रिय प्रवास, रंग में भंग। हाँ जी, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना प्रिय प्रवास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो आपको याद रखना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, मैथिली शरण गुप्त। हाँ जी, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? तो आपको याद रखना लोक कवि पूछा जाए चाहे राष्ट्र कवि, कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार है? मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? जयद्रथ वध, नील देवी, यशोधरा, साकेत। हाँ जी, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नहीं है? तो आपको याद रखना नील देवी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब नील देवी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? छायावादोत्तर युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग। हाँ जी, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? द्विवेदी युग से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजनालय का संधि विच्छेद है? भोजन प्लस आल है, भोजना प्लस लय, भोजन प्लस लय, भोजना प्लस आलय। हाँ जी, भोजनालय का संधि विच्छेद क्या है? तो आपको यह रखना जो भोजनालय है इसका संधि विच्छेद भोजन प्लस आलय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब बात करें भोजनालय में कौन सी संधि है? तो आपको यह रखना दीर्घ स्वर संधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। हाँ जी, सत प्लस अर्थी, सत्य प्लस अर्थी, सा प्लस अत्यार्थी, सता प्लस अर्थी। हाँ जी, सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको यह रखना सत्य प्लस अर्थी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। इसमें कौन सी संधि है? तो आपको यह रखना दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मरण प्लस अश्न, पत्र प्लस अलय, वीर प्लस अंगना, यथा प्लस आते। हाँ जी, सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आप सभी को पता है वीर प्लस अंगना से मिलकर क्या बनेगा? वीरांगना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इससे मिलकर क्या बनेगा? वी
लांगना। ये क्वेश्चन ऐसे हैं संधि विच्छेद के जो सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पूरी जरूर क्लास देखना, लास्ट में अपना स्कोर बताना, आपका स्कोर कितना गया, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो। अगर आपको संधि में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट में बताना, तो मैं आपको डिटेल में भी संधि पढ़ा दूंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिष्ट का सही संधि विग्रह है, बताओ। अभिष्ट का सही संधि विग्रह क्या है? अभि प्लस ईस्ट। अब अभि और ईस्ट कौन सा है ये आप लोग पहचानिए। सबसे पहले क्या आएगा? अभि और ईस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि। हाँ जी, बताओ कल्पांत में कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना दीर्घ स्वर संधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। परमात्मा। हाँ जी, परमात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप सभी को पता है परमात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होता है? परम प्लस आत्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। और इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। हाँ जी, अब परमाणु का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो परमाणु का संधि विच्छेद क्या है? परम प्लस अणु। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? जल्दी से बताओ सभी लोग, त्रिपुरारी का सही संधि विग्रह क्या होगा? तो आपको याद रखना त्रिपुर प्लस अरि। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा है? स्थान प्लस पन्न, स्थान आपन्न, स्थानापन्न, स्थापन्न। हाँ जी, बताओ सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको याद रखना स्थान प्लस आपन्न। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयना अभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है? नयना अभिराम, नयन नाभिराम, नयन अभिराम, नयना विराम। हाँ जी, नयना अभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आपको याद रखना नयन प्लस अभिराम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। और इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज्ञा अनुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आ प्लस ज्ञानुपालन, आज्ञा पालन, आज्ञा पालन, आज्ञा अनुपालन। हाँ जी, आज्ञा अनुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आपको याद रखना आज्ञा अनुपालन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? गीता अंजलि, गीता अंजलि, गीता जिली, गीत अंजलि। हाँ जी, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आपको याद रखना कौन सा है? गीत प्लस अंजलि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? स्वर्गारोहण, स्वगारोहण, स्वर्गारोहण, स्वर्ग आरोहण। हाँ जी, स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद क्या है? स्वर्ग प्लस आरोहण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? बताओ ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको याद रखना ब्रह्म प्लस ऋषि किसमें है? जल्दी से बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आपको याद रखना आग्नेय प्लस अस्त्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इजी सभी ने पढ़ी है, हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आप सभी को पता है हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या है? हिम प्लस आल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस का सही संधि विच्छेद होगा? हाँ जी, ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आपको याद रखना ग्री प्लस ईस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है?
स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, महाशय शब्द में कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना दीर्घ स्वर संधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको याद रखना महा प्लस आशय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क का संधि विच्छेद है कोण प्लस का, कोण प्लस अर्क, कोण प्लस आर्क, कोणा प्लस अर्क। हाँ जी, कोणार्क का संधि विच्छेद क्या है? तो आपको याद रखना कोण प्लस अर्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का, शब्दों का, व्यंजनों का, मात्रा का। हाँ जी, इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।